नमस्ते। दिवाली आ रही है। आज हम चलते चलते यूं ही निकले थे तो एक भैया हमें मिल गए हैं जिसके साथ बात करके आपको भी अच्छा लगेगा। तो आज मैं आपसे मिलवाती हूँ उन भाई से जो एक बहुत ही नेक काम के लिए अपनी यात्रा कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरा नाम श्रेयांश मिश्रा है और मेरा जन्मभूमि अयोध्या है, कर्मभूमि लखनऊ है। तो पिछले 10-12 साल से मैं लखनऊ में ही हूँ और एक यात्रा पे निकला हूँ भगवान शिव की कृपा और इच्छा के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग, जो कि भारतवर्ष के हर एक राज्य में लगभग ये स्थान है। स्थान वाइज बात करें तो अपना उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश। तो इस यात्रा को आज 1 वर्ष होने को आए हैं। 1 वर्ष कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा तो 1 से 1.5 महीना और लगेगा मुझे। हम अपने 12 ज्योतिर्लिंग में से 10 ज्योतिर्लिंग को सकुशल कंप्लीट किए महादेव की कृपा से। अब हम गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में अभी पहुँचे थे और मैम आपसे बात करके वाकई में काफ़ी अच्छा लगा। धन्यवाद। अभी कौन कौन से ज्योतिर्लिंग आपके बाकी रहे? मेरे जो ज्योतिर्लिंग बाकी है उनके नाम हैं सौराष्ट्र सोमनाथ प्लस नागेश्वर। और आपको बताते चले कि यदि हम महादेव की कृपा से द्वारिकाधीश जी के दर्शन कर लेते हैं तो हमारे भारत में स्थित चारों धाम के भी दर्शन हमने कर लिए। सही है। जिसमें से 4 धाम हमारे आते हैं बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिकाधीश और जगन्नाथपुर। तो 4 पूरी भी हो जाएगी। जी। तो हमारे 4 धाम भी कंप्लीट हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस यात्रा में। और स्पेशली मैं बताऊं तो गुजरात राज्य के बारे में, यहाँ के लोगों से जो स्नेह प्राप्त अलग है। क्योंकि हम गाँव से होकर के भी आए हैं, गाँव मान सम्मान दिया उसको कहीं ना कहीं क्या होता है कि हर राज्य के अपने अपने एक परंपरा है, एक पद्धतियाँ हैं। जैसे विशेषता दक्षिण भारत के जो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना, तो यहाँ पे वो कैसा है ना, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आओ भगत, लाइक वेलकम। तो उनका कैसा है कि चाहते तो बहुत कुछ करना वो ऐसे यात्रा को लेकर के, लेकिन उनका एक कहना है कि ब्रदर, लैंग्वेजेस आर डिफरेंट बट फीलिंग्स आर सेम। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। दक्षिण भारत में जो है वास्तव में लैंग्वेज का, भाषा का तो दिक्कत है उधर, क्योंकि गुजरात में तो मैं थोड़ा बहुत समझ भी लेता हूँ, मध्य प्रदेश का तो ठीक है, झारखंड का भी ठीक है, भोजपुरी में सीख गया, बंगाली आती है थोड़ी बहुत, लेकिन दक्षिण भारत का एक भी भाषा मुझे समझ में नहीं आया वो बोलते क्या थे। लेकिन हाँ, जो भी बोलते थे इमोशन सेम रहते तो भावनाएं समझ में आ जाती। तो भावनाएँ समझ में आती थी। उनका भाषा तो बहुत मुश्किल मुझे लगा था। और उनका खाना भी, और अपना गुजरात का भी खाना, जैसे हम खाते हैं गुजराती थाली और काठियावाड़ी थाली, 2 थाली हमें फेवरेट हमारी है। गुजराती थाली में वही मीठा दाल, हाँ मीठा थोड़ा, प्लस काठियावाड़ी में क्या है वो हमारे टाइप का लाइक स्पाइसी, थोड़ा मीडियम स्पाइसी। ज़्यादातर मैं प्रेफर क्या करता हूँ काठियावाड़ी। इवन काठियावाड़ी के बारे में पता चला कि शायद नाथ संप्रदाय से वो बिलोंग करते हैं, नाथन। तो उनका भगवान जी से भी एक अलग कनेक्शन रहा है, ऐसा बातचीत से पता चला। ज़्यादा तो उनके विषय में हमें ज्ञात नहीं है। जब हम उस तरफ प्रस्थान करेंगे तो और भी जानकारी प्राप्त होगी। तो आपकी ये यात्रा किसी वजह से, किसी क्या कहते हैं, कोई पर्पज ये ऐसे ही यात्रा के पीछे कौन सा हेतु है आपका, किस लिए ये कर रहे हैं? दरअसल क्या होता है, अभी मेरी एज जो है वो रनिंग 23 है। मैंने अभी 2022 में अपना 12th क्रॉस किया था। फिर मुझे ग्रेजुएशन करना था, लेकिन मैं एक कुछ ऐसी चीज़ों की खोज में था कि क्या एक इंसान अगर भगवान की शरण में जाए या फिर वो ट्रैवलिंग करे और एक नए एडवेंचर की तरफ प्रस्थान करे, तो क्या उसकी लाइफ में कुछ बदलाव क्या हो सकते थे। तो यही सब विचारधाराएँ चल रही थी। उसके बाद हमने 1 महीने की पूरी प्लानिंग करी कि क्योंकि भारत अपना बहुत बड़ा है, भारतवर्ष की भूमि बहुत बड़ी है, कहीं पे भाषा की दिक्कत, खाने की दिक्कत, तरीके की दिक्कत है।
तो उसमें हमने प्लानिंग करी कि कैसे कैसे जाया जा सकता है, कैसे कैसे नहीं। उसमें से बार बार मुझे भगवान शिव की तरफ मेरा मन प्रेरित कर रहा था। भगवान शिव की तरफ, हम लोग ब्राह्मण हैं, जन्म से ब्राह्मण कुल में हुआ, कर्म भगवान जानता नहीं पता। तो ब्राह्मण कुल में पैदा होने के नाते एक हमारा धर्म कर्म भी बन गया कि एक बार तो बेटी जी को दर्शन करना पड़ता है। फिर उसमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये कहा कि ऐसा जब तक उनकी मर्ज़ी नहीं होगी आप यात्रा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं मैंने भगवान शिव से भी परमिशन ली, अंतर्मन हमारा, उसको तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या क्या हमारा, लेकिन जो चीज़ एक्सप्लेनेशन के लायक थे उसको मैं बोलता हुआ। तो ऐसा अंदर से आया। फिर हमने भगवान से बोला कि भगवान मैं आपके ही सहारे निकलना, आप ही मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे भक्षक हो। जो भी करना है, जैसा भी करना है, ये डर, भूख, प्यास, मोह, ममता सब अपने घर पे मैं छोड़, अपने परिवार वालों को भी बताया। हालांकि परिवार से परमिशन तो नहीं मिली इतनी आसानी से, लेकिन एक दो जगह इंटरव्यू चलने के बाद में न्यूज़ वगैरह चला, लोगों ने बोला कि आप बढ़िया काम करो। तो अब मुझे एक चीज़ समझ में आया कि जो मेरा निकलने का पर्पज़ था वो एग्जैक्टली निकलने से पहले मुझे कुछ नहीं पता, बस निकल गया। अब मेरा ये हो गया है कि हमारा युद्ध जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि जब हम ज़्यादातर बात ही करते हैं युद्ध के विषय में। छोटे बच्चों से हमें विशेषता मतलब नहीं है, क्योंकि वो बोध बालक है, उनके लिए उनके माँ पिताजी है जो उनको संभाल सकते। तो ये युद्ध होता है ना, इनके सराउंडिंग अगर ये देखेंगे तो हर जगह ये अपना पाएंगे कि कहीं ना कहीं निगेटिविटी चिपकी हुई है इनके सराउंडिंग, और उन बहुत सारी ऐसे विषय हैं जिन पे लोग बात नहीं करना चाहते। तो मुझे लगा कि मैं इसको लेकर के एक बात करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है कि हम एक जगह पे, हाँ कहिएगा थोड़ा सा शब्दों का तालमेल हो सकता है गलत, लेकिन जो भी मेरा है, तो मेरा ये मानना है कि जो बुरी चीज़ें होती हैं वो हमें जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। हम एक टेबल पे 2 ग्लास रखते हैं, एक दूध का और एक शराब। तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर और ज़्यादा समय तक हम जिस चीज़ का सेवन करेंगे ना, उसमें से शराब हमें जल्दी अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो बुरी चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं हमें अपनी तरफ जल्दी प्रभावित कर देगी। अब इसको लेकर के बहुत सारे लोगों का अपना अपना है, लेकिन जो मेरा निष्कर्ष होता है, यदि हम अपने दिमाग पे काम करें, वो कौन सा माइंड, तो हम इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं। और ज़्यादातर हमारे जो हमारे अपने भाई बंधु हो, उसमें बहुत दिक्कत तरीके से फंसते हैं, जैसे कि ऑनलाइन गेम हो गया, लॉट ऑफ काइंड ऑफ एडिक्शन। तो मुझे लगता है इन सब विषयों पे कुछ आपको भी लिखना चाहिए, और मेरे वीडियो के माध्यम से अगर कुछ पता चलता है तो बहुत अच्छा है। लोग मेरा भी काम यही है, पॉजिटिविटी स्प्रेड करना, हाँ। क्योंकि बुरी चीज़ें जल्दी से मैं कभी स्कूलों में छोटे छोटे जैसे राज्य है, मुझे याद है छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, इन सब जैसे राज्यों में मुझे आसानी से छोटे बच्चों से, तो मैं उनसे खुल करके उस विषय में बात किया करता था। तो उसमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डीप में जा कर के फंसे हुए होते हैं, तो ना तो अपने माँ को बता सकते, ना पिता को बता सकते, ना बच्चे को बता सकते। तो एंड में आकर के जब, तो ये सारी बातें भी मुझे अपने कहीं ना कहीं अपने मुझसे ही पता चली है कि आज चीज़ें कितनी तरीके से उनको जो है एडिक्टेड कर चुकी है चीज़ों को लेकर। अब जल्दी अभी जो गेम वगैरह आए हैं, उसके लोगों ने कितने पैसे, आपको मैं बताऊँ तो बात भी हुई थी हमारी, तो उन्होंने बोला था कि भैया ऐसा ऐसा लाखों रुपए उड़ा के रहते हैं। सही बात है, बच्चे जल्दी से आजकल वो करने तो हाँ लगे समझिए, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, नेगेटिविटी हमारे दिमाग में जल्दी अटैच हो जाती है, वो चीज़ें हम नेगेटिविटी की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती है। पॉजिटिविटी लेने में थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन नेगेटिव चीज़ें हम जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन आपने इतनी कम एज, मतलब 22, मतलब यंग जनरेशन को काफ़ी मुश्किल परिवार की तरफ से तो रहा होगा परमिशन। हाँ थोड़ा सा पता आपको भी बीच में सफ़र में कहीं फैमिली याद आ गई, कहीं बीच रास्ते में ऐसा हुआ, कुछ ऐसे मोड़ आए कि वहाँ पे आप भूल गए, एक बार नहीं हुआ आपकी पूरे सफ़र में ऐसी बातें देखी? और जहाँ तक मुझे याद है कि मुझे मानसिक प्रताड़नाएँ तो बहुत मिली हैं लोगों के द्वारा, लेकिन आप इसको पॉजिटिव वे में ले तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं यात्रा को और मजबूत बनाने का कार्य लोगों ने किया है। जब वो हमें बोलते थे, जैसे मुझे याद है वो झंडे वाला
वेलम्बू काइंड ऑफ, मतलब ठीक है अपने अपने हिसाब से। तो बहुत बुरा लगता था, और जब मुझे बुरा लगता था तो मेरा क्या मन होता था कि मैं अभी घर जाऊँ यार, हाँ। क्या कर रहा हूँ खर्ची, ये सब झंडा वंडा लेकर। परिवार की याद आती है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही अकेले क्यों कर रहा Yes. हूँ, और भी लोग तो हैं यहाँ पे, उनको क्यों नहीं सूझा, या फिर मुझे ही क्यों चुना, मुझे ही ईश्वर ने क्यों क्यों चुना? तो मुझे लगा कि इनकी महिमा को शायद करना। बहुत सारे महात्मा लोग भी नजर आते हैं, और आप जैसे लोग भी मिले जिन्होंने इस यात्रा को अप्रिशिएट किया। तो मैं आप ही लोगों के इंतज़ार में रहता हूँ कि दिन में बहुत लाखों लोग बुरे मिलेंगे, लाखों, हाँ, लेकिन एक आध कोई तो अच्छा एक तो इंसान अच्छा मिल मिलेगा जाएगा, जो मेरे को मिल बोलेगा जाएगा। कि हाँ भाई आप थोड़ा बहुत सही कर रहे हो। सही। अगर किसी एक ने भी मेरे को बोल दिया कि हाँ भाई तुम सही कर रहे हो, तो 100 लोगों ने अगर मेरे को गलत बोला होगा हाँ, तो वो- उनको मैं भूल जाऊंगा। और वैसे भी वो बुरा भी आपको मजबूत मजबूत बनाने के लिए आता है। बनाता है। शायद हो सकता है भगवान ही ये परीक्षा दे रहे हैं। वो लेते हैं। हाँ, परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा तो बहुत जगह होती है ना, हम साल भर एग्जाम की तैयारी करते, पढ़ाई करते हैं, टाइम टेबल की तैयारी करते हैं, नौकरी साल भर पढ़ते हैं, 2 बार एग्जाम होता है ना, 1-2 बार, तो एटलीस्ट पता तो चले आपने कितना पढ़ाई करी। हाँ। वैसे आध्यात्मिक दुनिया है, हमारी भी परीक्षाएं होंगी, तो आप भी बहुत कुछ कितना टिक सकते हो सफर में, तो भगवान भी बारी बारी परीक्षा लेगा ना, लेते वो हैं तो ना। उसका हक है, हाँ, और वो हक हम है। ना भागे, ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है। आपने कहीं ना जब कहीं- पहले कदम से शुरू किया अब तक यहाँ तक पहुँचे हो, तब तक आपने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किए पॉजिटिव? जब आपने मैं- बोला कि मुझे पता नहीं था पहले क्या करना है, लेकिन ये इतनी सी उम्र में स्पिरिचुअल, तो आप वो बताइए। अभी वो पड़ाव पे होगा जब एंड होगा 1 महीने के मैं बाद। अगर मैं बताऊँ तो अब तो बस खाली एक ही इच्छा है, मेरे दिल की एक ही इच्छा है। मैं अपने गांव में जाऊंगा, एक शिव जी का मंदिर बनाऊंगा, प्लस एक बिल्कुल छोटा सा बनाने का सोच रहा हूँ, तो मेरा पर्सनल है, अपने पैसे से या कभी सपोर्ट मिलता है जैसे, उसका नहीं पता है, छोटा सा बनाना है। तो उस पर क्या है कि लाइक हम देखें भारत को बहुत सूक्ष्मदर्शी आंखों से देखें कि हमारा भारतवर्ष के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, कहाँ से ठीक हो रहे हैं, एक्चुअल जो शिक्षा है वो कहाँ नहीं मिल पा रही। अगर मैं इस पर स्टडीज़ पे आऊँ तो हमारे गुरुकुल को ख़त्म कर दिया गया। राइट। कहीं ना कहीं गुरुकुल को अगर जिंदा होते तो आज आप जैसे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एक हम ऐसे समझेंगे, एक घर है, घर को आप अगर उसका नींव कमज़ोर है, फॉर एग्जाम्पल ये पेड़ है, उसकी जड़ें खोखली है, वो भी है। पेड़ को काम नहीं लगाओगे, कुछ नहीं, बिना मूल के तो कुछ नहीं, जीवित थोड़ा सा नहीं हवा रह आया गया ये पेड़। तो हमारे जो बच्चे हैं ना, वो कुछ ऐसे हैं, बड़ा तो बन जाते हैं, सकते। मूल कमजोर रह जाते हैं उनके, तो टिक नहीं पाते, मजबूती नहीं होती। तो हर फील्ड में जाएंगे, काइंड ऑफ स्टडीज में कॉन्सेंट्रेट देयर स्टडीज, फिर वो आगे चलता जाएगा। तो मुझे लगा कि मैं इस विषय पे काम कर सकता हूँ। तो अध्यात्म के बारे में आप अपने आज की यूथ को क्या संदेश देना, क्योंकि कई बातें ऐसी है कि हम बिना सोचे समझे ही बोल देते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारा बहुत सारी धर्म अध्यात्म अध्यात्म देखिए, अध्यात्म एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप तो पहले तो प्रभु भी अनुमति देते हैं। मैं जहाँ तक मेरा मानना है, प्रभु ने आपको अनुमति दे दी, आप उसमें एंटर होते गए, जैसे जैसे एंटर होते गए आप अपने आप को बहुत महसूस और अच्छे मुझे याद है कि मैं अपने युद्ध से एक ही निवेदन करूँगा, जैसे ये हमारे बैग में हमेशा पड़ा रहता है भगवत गीता। ये हम कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा तो धर्म इजाज़त हमको देता है, और काफ़ी चीज़ें अच्छी लिखी रहती हैं। आप कभी भी जब लाइक डिमोटिवेट हो जाओ तो एक बार इसकी तरफ आओ, हाँ, हर समस्या का एक हल बार इसकी इसी- तरफ आओ, तो कहीं ना कहीं आपको जीने की एक राह मिलेगी। तो आप यकीन मानिए, ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ ना मैं, लाइक वो रास्ते से जा रहे हैं किसी न किसी चक्कर में सुसाइड करने, किसी न किसी कारणवश, और ये नहीं बच्चे नहीं, बड़े बड़े लोग भी, बड़े 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 लोग भी तनावग्रस्त हैं, हर कोई है यहाँ पे। लेकिन क्या है कि हमें अपने जीवन जीने की कला को सीखना पड़ेगा, और उसका एक ही उपाय है अध्यात्म। अध्यात्म। उसके अलावा दूसरा आप सारी चीज़ें बस बुनियादी स्तर पे है, ऊपर से बाकी अंदर में मैंने आपको बताया जड़ वाली का सब कुछ। जब तक आप अध्यात्म में नहीं एंटर होगे आपको ऐसा ही रहेगा। तो मेरा युद्ध से ही निवेदन है, हर किसी से, आप कुछ ना कर सको तो नाम लेते रहो, हर महादेव श्री राम, कुछ लेते रहो, मतलब
तो उस पर आपको पता चलेगा कि आध्यात्मिक दुनिया में हमारा कोई एक हाँ, पिता मतलब है। उसकी जड़ तक जाओ, उसे हाँ। समझो, जानो, फिर बोलो। मतलब बिना समझे जाने ही हम बोल दें कि ऐसा नहीं होता। आजकल ऐसा क्या है ना, ज़्यादा चीज़ें वैसे नहीं चल रही जैसा हम सोचते। बहुत कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। बहुत कुछ हम बोल भी नहीं सकते सही बात है। क्योंकि हाँ, चीज़ें सही नहीं होंगी हमारे लिए। सही बात है। तो यही मेरा अनुभव रहा है और जो मेरा मैसेज देने का था तो मैं यही लोग से अपनी निवेदन करूँगा। हर कोई यहाँ परेशान है, अगर देखा जाए तो हर कोई परेशान है, बस सबकी परेशानियाँ अलग 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 लेकिन एक हमारी उम्मीद है ना, जैसे 50-55 के बाद हम सोचते हैं कि ईश्वर पे नाम नहीं लेते वो हैं, गलत है, वो गलत है। उसका तो मैं कट्टर विरोधी हूँ। लेकिन वरना कैसे आपकी 22 एज, मतलब इस टाइम पे बच्चों के सपने क्या होते हैं? करियर होता है, लाइफ होती है, वाइफ होती है, मैरिज होता है, लव होता है, पर ऐसा नहीं है। तो अध्यात्म की कोई उम्र नहीं होती। मतलब जहाँ से आपका वो अंदर का इंसान जागा, वहीं से आप अपने आप को खोजने लगते हो, और वहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। आप अपने आप से मिलते हो और ईश्वर की पास जाते हो, तो आप अपने आप पास पहुँच जाते हो। तो आपकी इस बात पर मुझे एक लाइन याद आती है जो हमारे गांव वाले कहा करते थे, और गाना भी है कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। देखा है। तो मेरे को लगता है कि आपने एकदम सही बोला, और मैं इस चीज़ की विरोध में हूँ एक्चुअली। अब आप चाहे हमें विरोधी भी कह सकते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है एक्चुअल जो यात्रा का या भगवान को खोजने का या भगवान को मानने का जो भी है, आप हाँ। जो भी नाम दे लो, ये एक युवावस्था की अंत में हम पूरे जन्म हमने पाप। तो यही बात लेकर के हम अपने परिवार में भी थोड़ा मतभेद किए थे। उन्होंने भी बोला था कि दादाजी आपके जब गए थे तो वो भी वृद्धावस्था में गए थे, और आप अभी क्यों जा रहे थे? तो मेरे घर वालों को थोड़ा सा बुरा लग गया था कि मैंने ऐसा बोल दिया कि पानी बोतल लाओ, थैंक यू, बड़ा वाला लेकर। चलेगा। तो मैं इस चीज़ के विरोध में हूँ। वृद्धावस्था में कोई यात्रा सही नहीं है मेरे हिसाब से। युवावस्था में आपको चीज़ें देखेंगे, आप बहुत कुछ अनुभव रहेगा आपका, और युवा शक्ति, युवा में बहुत सारी चीज़ों को देखोगे, आपको मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, चीज़ें हमारे सामने ओपनली होती हैं, दिखेगा, समझ में आएगा, दुनिया आपको अच्छे से समझेगा। तो साल 6 महीना अगर मेरे को लगता है कि मैंने अपने जीवन से निकाल करके 1 साल 1.5 साल अगर प्रभु के शरण में दिया है, तो मैंने अपनी तरफ से कोई गलत नहीं किया। अगर कुछ गलत हो भी रहा होगा तो वो परमेश्वर हमारा देख रहा है, कहीं ना कहीं वो सही रास्ता दिखा देगा आगे चल के। ये सफ़र में फिर आपको क्या दिक्कतें, खाना पीना, रहना सोना, ये सब दिक्कतें आती होगी, हाँ, तो वो बिल्कुल कैसे आती आप है। फिर मैनेज करते हैं? और जैसे डिपेंड ऑन द स्टेट है, जैसे किसी राज्य में क्या है, लोग शक करते हैं बहुत तरीके से, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, भाग के आया होगा। अब भाई उनका हक भी है। आजकल इतना कुछ हो हो रहा भी है रहा है। कि कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। नहीं करता है। तो हमारा भी यही है कि यहाँ से भगाए गए वहाँ जाएंगे, वहाँ से भगाए जाएंगे वहाँ जाएंगे। कोई एक तो जगह होगा ना जहाँ पे मुझे कोई तो ट्रस्ट पूरा करेगा। बीतेगी नहीं। कोई एक जगह तो होगा ना जहाँ पे मुझे भरपेट खाना मिलेगा। कोई एक ऐसा लोग होंगे ना जो मुझे सपोर्ट करेंगे किसी भी चीज़ में, और वही मेरे भगवान है। तो अभी तो आप मेरा सफ़र पे, भगवान पे ही भरोसा है। तो उनको सफ़र जब पे हो तो अभी परिवार के कांटेक्ट में रहते हो? हाँ हाँ होता है। तो आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, तो व्हाट्सएप पे भी लगा दिया मतलब कांटेक्ट, हाँ, तो क्या वो भी चिंता में नहीं रहते? नहीं, कहाँ हो, बातचीत। कैसे हो, तो कांटेक्ट में रहते हो ना आप? बातचीत होती है हमारे घर में, मम्मी पापा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी वजह से खुद को भी बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, और वो आध्यात्म की ओर एक कदम बढ़ाएंगे ऐसा लगता है। तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी। आपकी यात्रा सफल हो। हैप्पी दिवाली। हर हर महादेव। हर हर